हेलो फ्रेंड्स, आपका एसपीएसटी चैनल में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि बीटीसी जो हमारी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें मैंने लेसन 1 आपका कंप्लीट करा दिया है। उसमें क्या था, डेफिनेशन ज्यादा थी और उससे रिलेटेड मैंने बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए हैं बेटा। तो आप लोग क्या करिएगा, मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर के आप हमारी एक एक क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है उसमें, जब आप लोग लेसन 1 पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगता है और आपको बारीक बारीक चीजें समझ में आ जाती हैं। क्योंकि हम लोगों की जैसे कि गणित मान लो या अपनी कोई जीवन की सीढ़ी मान लो, स्टार्टिंग जब हम लोग शुरू से करते हैं, एक एक से करते हैं, तभी हम लोग मंजिल प्राप्त कर पाते हैं, है ना। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग आसानी से गणित सीख जाएंगे अगर आप लोग मेरी क्लास से अपडेट रहेंगे तो। ठीक है, तो बस अब मैं यही कह रही हूँ, आप जाइए प्ले लिस्ट में, मेरी ऑल क्लास है। लेसन 1 उसमें कंप्लीट हो गया है आपका। बहुविकल्पी प्रश्न भी हो गए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। आपको बहुत सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, यानी कि वो वीडियो क्लास बहुत हेल्पफुल है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है, मैं आज आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का लेसन 2 लेकर के आई हूँ। लेसन 2 है गुणा व भाग की संकल्पना व संक्रियाएं, यानी गुणा और भाग इसमें सिखाया जाएगा। ऐसी संकल्पना है, संक्रियाएं, ये टॉपिक है हमारा, लेसन का नाम है। तो प्लीज, अगर आपने अभी तक मेरे एसपीएसटी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग यहाँ नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं तो वो लोग कृपया हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ओके, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास ही हमारी पहचान है बच्चों। क्या, आप लोगों का विश्वास ही हमारी पहचान है। क्योंकि हम लोग जो टीचर होते हैं अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। ठीक है, सपोर्ट करने से ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, मेहनत से पढ़ाई करवाते हैं। तो आप लोगों को इतना तो बनता ही है कि मेरी हर एक वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, ज्यादा नहीं तो 5 फ्रेंडों को कर दिया करो व्हाट्सएप पर, वो लोग भी पढ़ लेंगे। ओके, कम से कम 5-5 को कर दिया करो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला जो हमारा है लेसन 2, गुणा व भाग की संकल्पना व संक्रियाएं। इसमें पहले जो बच्चों हमारी डेफिनेशन है संख्या, संख्या यानी नंबर, यानी नंबर। संख्या क्या है बच्चों, कोई वस्तु अथवा सामग्री की गणना को बताने वाला अंक ही संख्या है। यानी कोई वस्तु अथवा सामग्री की गणना को ही संख्या कहते हैं। ओके, कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरा जो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं बोल दूं कि बॉक्स में कितने पेन है बच्चों, बॉक्स में कितने पेन है बच्चों, कितने पेन है, बॉक्स में कितने पेन है। जब आप उसे काउंट करोगे, गिनोगे, तभी तो पता चलेगा कि बॉक्स में कितने पेन है। तो मतलब जितने पेन होंगे, जैसे बॉक्स में 5 पेन है, मान के चलिए बॉक्स में 2 पेन है, तो क्या करेंगे, आप बताओगे कि मैम बॉक्स में 2 पेन है, तो 2 हमारी क्या हो गई, 2 हमारी क्या हो गई बच्चों, यही हमारी संख्या है, यही हमारी संख्या है। जैसे पूछ दे कि आपके रूम में कितनी चारपाई हैं, कितने बेड हैं, तो बताओ, आप बोलोगे एक बेड है, तो एक क्या हुआ, एक हमारा कॉमन वर्ड है, क्या हुआ, संख्या हुई। समझ गए ना, संख्या क्या चीज है, यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी सामग्री को काउंट करना ही संख्या है, काउंट करना ही संख्या है। ठीक है, ध्यान से समझिए, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी समझ गए होंगे, इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है बच्चों। ओके, चलो ठीक है, लिख लो। तो आइए देखते हैं संख्यांक क्या है। ठीक है, क्या है, जिन संकेतों के माध्यम से
संख्याओं को व्यक्त किया जाता है। जिन संकेतों के माध्यम से संख्याओं को व्यक्त किया जाता है, दूसरों शब्दों में संख्या को लिखने में प्रयोग किए गए अंक ही संख्यांक कहलाते हैं। तो देखिएगा संख्यांक हमारे कितने होते हैं, ठीक है, ये भी पहले देखिएगा। संख्यांक जो बच्चों हैं 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, ठीक है। संख्यांक हमारे 0 से 9 तक गिनती जो होती है वो हमारे संख्यांक होते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संख्यांक हमारे कितने होते हैं, 0 1 2 4 5 6 7 8 9, 9 तक जो हमारी काउंटिंग नंबर होती है वो क्या होती हैं, संख्यांक होते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे कि मैंने हिंदी में बोल दिया 15, 15, जब ये हमारी संख्याओं के अंक कहने में दूसरी संख्याओं में लिखा है ना, दूसरे शब्दों में संख्या को लिखने में प्रयोग किए गए अंक की संख्यांक हैं, जब इसे मैं अंकों में लिखूंगी 15, 1 और 5, यही तो हमारा 15 होता है। तो मैंने जो संख्यांक है बच्चों, मैंने ये जो अंक हैं यहीं से तो उठाए हैं ना, 1 और 5, यानी हमारा 1 और 5 यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तभी ये हमारी संख्यांक है। संख्यांक हमारे 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये हिंदी में है, मैंने इसे जब गणित में लिखा 15 लिख दिया, 1 और 5 का प्रयोग किया गया, तो यही हमारा संख्यांक है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या, वास्तविक मान और अंकित मान, क्या, वास्तविक मान और अंकित मान, ठीक है। वास्तविक मान या फिर इसी को कहते हैं बच्चों अंकित मान, अंकित मान, वास्तविक मान कह सकते हैं या अंकित मान। ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे संख्याएं, वे संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है बच्चों, ठीक है, बदलता है। यानी हम कह सकते हैं वास्तविक मान अंकित मान क्या है, जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर दिया कि 3 4 8 में 4 का वास्तविक मान बताओ, वास्तविक मान ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या करोगे, 3 4 8 में 4 का वास्तविक मान, जब मैंने बोल दिया ऐसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता, यानी कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, कोई एक संख्या का अगर वास्तविक मान या अंकित मान पूछा जाए दोस्तों, तो क्या करेंगे, 4 का है जो 4 का पूछा गया तो 4 का 4 ही रहेगा, इसका मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें डेफिनेशन बोल रही है बच्चों कि मान कभी नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, दूसरा 8 7 6 5 में 5 का अंकित मान, 5 का अंकित मान बताओ। वास्तविक मान बोले या अंकित मान बात बराबर होती है बच्चों, तो 5 का अंकित मान क्या होगा, आप लोग जान गए होंगे, 5 ही रहेगा, इसका कोई स्थान नहीं बदलेगा, वही रहता है हमेशा, ठीक। आगे देखिएगा, आइए अब देखते हैं स्थानीय मान क्या है, ठीक है। स्थानीय मान है हमारा कि किसी
अंक का वह मान जो अंक के स्थान अंक के साथ साथ होगा, अंक के बच्चों साथ साथ स्थान भी बदलता है। ठीक है, यानी कि किसी अंक का वह मान जो अंक के साथ साथ स्थान भी बदलता है बच्चों, ये क्या है, हमारा स्थानीय मान है। ठीक है, क्या है, स्थानीय मान की डेफिनेशन। तो ये भी समझिएगा, अभी तक आप लोगों ने वास्तविक मान और अंकित मान समझा। उसमें क्या था कि संख्या के साथ साथ हमारी स्थान यानी नहीं बदलता था। ठीक है, जो था वही रहता था। 5 का अगर पूछा गया 5 रहेगा, 2 का पूछा गया 2 रहेगा, उसका स्थान में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या स्थान में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसके नाम में ही दिख रहा है बच्चों क्या, स्थानीय मान। यानी कि एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल तो बहुत ही जरूरी होती है। देखिएगा, पहले आप लोग ये मन से पढ़िएगा, आप लोग ये मत सोचिए कि मैम छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें बता रही हैं तो क्या करें, आपके चैप्टर में लेसन में दी गई हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सोचने समझने की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि जब आप लोग डिटेल में कोई डेफिनेशन के साथ चीजें पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, आप लोगों को एक्सरसाइज लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोग अभी तक ये जो चैप्टर की शुरुआत होती है लेसन की, वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहले आप नीचे लेवल से चलिएगा, जड़ मजबूत करिएगा, तब आप लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो क्या होगा, आप लोग एकदम बहुत जल्दी से एक्सरसाइज लगा लेंगे। ओके, पहले जड़ पकड़िए तब उसके आगे जाइए। ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल। 6, 7, 2, 3, 4 में 7 का स्थानीय मान बताओ। क्या स्थानीय मान बताना है। तो अभी मैंने डेफिनेशन में देखा कि किसी अंक का वह मान जो अंक के साथ साथ स्थान भी बदलता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा 7 का पूछा गया है, 7 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 7 के बाद देखेंगे कि कितने अंक है, 1, 2, 3, 3 अंक है तो 3 हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ओके, जितने भी अंक होंगे उतने ही हम लोग 0 लगा देंगे, तो वो हमारा 7 का स्थानीय मान हमारा कितना आ गया, 7000 आ गया। ठीक, जैसे कि अगला एक और एग्जांपल देखते हैं। 5, 7, 0, 2, 3 में 2 का अगर पूछा गया है तो 2 का 2 और 1 0 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ गया। ठीक,